जब भी कोई हम बोर्ड का कनेक्शन करें तो उसमें पहले ये देख लेना चाहिए कितने स्विच हैं और कितने 5 पिन कितने 2 पिन दिए गए हैं, और इंडिकेटर का विशेष करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बोर्ड में जिस बोर्ड में भी इंडिकेटर होता है वहीं से सारे कनेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो इसमें इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है, तो इसे पलट लेंगे तो देखिए इंडिकेटर में 2 टर्मिनल दिए गए हैं, 2 पॉइंट हैं, सभी में 2-2 पॉइंट दिए गए हैं। बस इस 5 पिन में किसी किसी में 3 होते हैं, इसमें बंद किया गया है, किसी किसी में खुले होते हैं। तो आप कभी घबराएं नहीं, तो इसे छोड़ दिया जाता है, ये अर्थ के लिए होता है। जैसे इसमें तो पहले से ही बंद कर दिया है, तो इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, सभी में 2-2 पॉइंट दिए गए हैं। तो इंडिकेटर का सबसे पहले कनेक्शन करते हैं हम, तो वीडियो को ध्यान से देखना तभी आपको समझ आएगा। तो कनेक्शन के लिए वायर का जितना भी हमें लंबा रखना हो उतने अनुसार काट सकते हैं वायर को, क्योंकि इसे इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे हम, एक छोर को यहाँ पर और दूसरे छोर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से। और कितना लंबा वायर रखना है उस अनुसार हम काट लेंगे। मैं काट कर दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देख सकते हैं इंडिकेटर का कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं, एक पॉइंट पर वायर और दूसरे पॉइंट पर वायर इस प्रकार से लगा देते हैं। मुझे बोर्ड से इतना ही लंबा वायर रखना है तो मैंने इतना ही कनेक्ट किया है इस वायर को। इंडिकेटर के कनेक्शन के बाद आता है तो हमें स्विच का कनेक्शन करना होता है। इसमें 6 स्विच दिए गए हैं, तो अब देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो इनमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से एक पॉइंट को लेना पड़ता है हमें और एक समान इन पॉइंट को करना पड़ता है। तो दिखा दे रहा हूँ, सभी स्विच को 1 2 3 4 5 6 सभी के एक एक पॉइंट को हम लेंगे इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से वायर करेंगे। तो अब वायर का टुकड़ा हमें लेना पड़ेगा, इसके लंबाई के अनुसार ही काटेंगे इसे, कहीं लंबा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से टच होने के बाद स्पार्किंग का दिक्कत रहता है। और हम इस प्रकार से छील लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से जो हमारा वायर का टुकड़ा ऐसे जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी स्विच का एक एक पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दिया है इस वायर की मदद से। अब ये एक छोर बचा हुआ है, जो हमारा मेन करंट आता है इंडिकेटर में, तो इन 2 पॉइंट में से किसी एक में कनेक्ट इसे कर देंगे। तो इसमें हम कर देंगे, या इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कर देंगे इस प्रकार से कनेक्ट। देखिए स्विच देख लीजिए, जो सारे स्विच ये हैं हमारे 6 स्विच, इन सारे 6 स्विच को कनेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6। और जो 7वां पॉइंट है तो हमें इस मेन करंट से कनेक्ट इस प्रकार से करना होता है। तो देखिए जी हमारा इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब तीसरा जो होता है उसे तीसरे में हमें जो भी हमारे ये पिन होते हैं इनका एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने इन्हें कनेक्ट किया हुआ है। एक ए पॉइंट लेंगे, एक इसका 2 पिन हो या 5 पिन हो, सभी के एक एक पॉइंट को हम लेंगे। इसी प्रकार से वायर का छील लेंगे हम एक टुकड़ा, जिससे इसे कनेक्ट कर सकें। तो देखिए हमने ये वायर का टुकड़ा छील लिया है, अब हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हमने सारे जो पिन थे एक साथ कनेक्ट कर लिया है। इन जो भी 5 स्विच थे तो पांचों स्विच को एक साथ कनेक्ट कर लिया, 5 पिन हो या 2 पिन। अब इसका जो एक छोर बचा था, इस प्रकार जैसे स्विच में बचा था वैसे ही इसमें भी एक छोर बचा हुआ है। तो इस छोर का ये ध्यान में रखना होता है, जो हमने इस छोर को इंडिकेटर से कनेक्ट किया था इसके, उसी के साथ इसे कनेक्ट नहीं करते। मैंने बोला है कि उसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। जो हमने स्विच का कनेक्ट यहाँ पर किया था ऊपर में, तो उसके साथ नहीं करेंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे ऊपर के साथ, तो फॉल्ट हो जाएगा हमारा और बोर्ड पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो नीचे का पिन था उसमें कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। जैसे देखिए आप यहाँ पर जे वाला यहाँ से स्विच का जो भी पॉइंट गया था जो ऊपर कनेक्ट हुआ था, तो इसे हम नीचे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए सभी कनेक्ट हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। स्विच का ऊपर किया था और जो नीचे 2 पिन और 5 पिन का पॉइंट था उसे इसके नीचे कनेक्ट किया है, इंडिकेटर के इससे नीचे कनेक्ट किया है। स्विच का सभी ऊपर और इनके नीचे से नीचे तरफ कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आपको तीसरा काम सरल लगेगा, चौथा थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वो भी आसानी से आप कर सकोगे। छोटा सा फंडा होता है। अब तीसरे काम के लिए आपके लिए छोटे छोटे वायर का
ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जो एक पॉइंट इसका बचा होता है और एक स्विच का बचा है, तो हम इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे सभी को। एक पॉइंट इसका लेंगे स्विच का और एक 2 पिन हो या 5 पिन हो उसका। जैसे हमें जो हमारे पास ये स्विच दिया गया है, हमें इसका कनेक्शन इससे करना है, इसका करना है, तो हम इसे पलटा कर देखेंगे तो इसका जो पिन बचा हुआ है एक, और एक पिन इसका बचा हुआ है, तो इस प्रकार से वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। और ऐसे ही एक पिन इसका बचा हुआ है, एक पिन इसका, तो इसका करना तो इसमें और इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से सभी को कनेक्ट कर देंगे। एक एक पिन इसीलिए बचे हुए हैं हमारे वो। तो मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखिए सभी को मैंने कनेक्ट कर दिया है। जो इसका सभी का कनेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद हमारा बचा हुआ है सिर्फ लास्ट में होल्डर बचा हुआ है। इसके दोनों वायर इस प्रकार देख सकते हैं। अब इसे हमें कनेक्ट करना होता है। तो इसका एक वायर होता है, तो उसे तो एक स्विच के किसी एक पॉइंट से कर देते हैं। तो हमारा स्विच का ये स्विच बचा हुआ है। अब हम इस स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसे। फिर बचेगा एक, तो इसका कनेक्शन बताऊँगा, इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं हम। तो देख सकते हैं हमने एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये दूसरा वायर बचा है, इसे ध्यान से देखना होगा। और मैं आपके लिए बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि होल्डर का कनेक्शन कैसे किया है इसके अंदर, तो मुझे पहले बताने का और दिखाने का याद नहीं रहा है। तो जो होल्डर होते हैं, हर एक होल्डर में इसी प्रकार से 2 पॉइंट होते हैं। तो एक पॉइंट से ए वायर को कनेक्ट किया है, एक पॉइंट से इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से इन्हें निकाल दिया है और ये पैच लगा देते हैं। तो अब देखिए जो हमारा जो दूसरा कनेक्शन होता है, जो स्विच के जो 2 पिन होते हैं, तो एक का कनेक्शन तो इससे कर दिया है। अब जो दूसरा पॉइंट होता है उसका जी वायर देखना होता है कि वो कहाँ पर गया है। तो ये हमारा पॉइंट जाकर यहाँ पर ऊपर कनेक्ट है। तो जो दूसरा वायर है तो ऊपर से कनेक्ट नहीं करेंगे हम, इसे नीचे कनेक्ट कर देंगे। ऊपर कनेक्ट नहीं करते हैं वरना ये सिस्टम काम नहीं कर देगा। तो यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे हम। तो देखिए जी हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब इस बोर्ड को हम इस प्रकार से बंद कर देंगे और जो ये छोर बचा हुआ है इसे यहाँ से काट देंगे। तो जो 2 बन जाएगा, जो न्यूटन फेस का काम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस बोर्ड का वायरिंग कर लिया है आराम से। अब इसे हम चेक कर सकते हैं, इस पैच को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, अपने बोर्ड को उपयोग में ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।